नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आई क्यू ईडीयू पर। साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी मस्ती में जी रहे होंगे। तो मस्ती के साथ साथ अब हम अपनी पढ़ाई के तरफ ध्यान देते हैं। तो चलिए, हम फाइव और सिस्टम की जो नेक्स्ट वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने 55 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि एसएससी ने भी पिछले सालों में पूछे हैं। कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से भी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। इससे पहले, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट सीरीज के अनुसार वीडियो लगाई जा चुकी है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे कहता है कि एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। पाइप ए अकेला 12.5 घंटे, 12.5 का मतलब है 25/2, इसको हम कह सकते हैं 12.5। इतने घंटों में एक टंकी को भर सकता है। वहीं पर पाइप बी जो है वो उसी टंकी को भरने में समय लेता है 25 घंटे का। ठीक है, तो चलिए 12.5 और 25 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 12.5 और 25 का हमारे पास एलसीएम आएगा 25। ये आएगा 12.5 दूनी 25 होते हैं, 25 एकदम 25 होते हैं। ये जो 25 आया है ये हमारा यूनिट्स में है, जो कि ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है। या फिर ये कहें ए और बी ने इतना जो यूनिट्स है ये कार्य किया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वर्क और टाइम से बिल्कुल रिलेटेड है। बस यहाँ पर थोड़ा एफिशिएंसी का जोर होता है और कुछ नहीं होता। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है हमसे पाइप जो पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु पता चलता है कि एक नीचे छेद भी है, एक छिद्र भी है, जिसके कारण 1 घंटे 40 मिनट का समय अधिक लग जाता है टंकी को भरने में। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि विदाउट लीकेज टैंक फिल टाइम कितना होगा हमारे पास 25/3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कि है 1 घंटा 40 मिनट है, इसको 25/3 लिख देंगे, जो भी होता है हमारे पास 28 आवर, मतलब 8 आवर और 20 मिनट्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्योंकि कई तीन हो गए हैं, 25 यूनिट्स का जो है वो टैंकी कैपेसिटी, इसलिए विदाउट लीकेज हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे विद लीकेज, मतलब छिद्र के साथ जो टैंक फिल होगा वो कितना होगा 8 घंटे +20 मिनट, प्लस इसमें 1 घंटे 40 मिनट और ऐड होगा, और 1 आवर और 40 मिनट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये जो आएगा हमारे पास कितना, पूरे 10 घंटे लग सकते हैं उस छिद्र के साथ। ठीक है, एफिशिएंसी निकालेंगे किसकी, एफिशिएंसी ऑफ लीकेज की कितनी है 25 यूनिट्स टोटल डिवाइड बाय छिद्र के साथ 10। तो ये होगा हमारे पास 2.5 यूनिट्स
पर आवर। ये लीकेज की एफिशिएंसी यही है। ए और बी पाइप की एफिशिएंसी हमारे पास ये है, ए की एफिशिएंसी, ये है बी की एफिशिएंसी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा है, जब टंकी भर जाती है तो छिद्र कितने समय में टंकी खाली कर देगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। टाइम टेकन बाय लीकेज हमें निकालना है कि वो टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है उसको भरने में कितना समय लेगा। तो चलिए, टैंक की टोटल कैपेसिटी हमारे पास 25 है, और लीकेज की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी हमारे पास कितनी, इसको माइनस कर दें, 3 ए और बी की एफिशिएंसी 3 है कंबाइन में, तो ये आएगी हमारे पास 0.5 यूनिट्स। ये अकेले छिद्र की एफिशिएंसी हमारे पास आई है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 25 दूनी 50, 50। तो अकेले उस छेद को, टंकी को खाली करने में 50 घंटों का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 घंटे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे बताया गया मेरे भाई, एक पाइप पी है, एक पाइप, ठीक है, पाइप पी अकेले 7 घंटों में एक टंकी भर सकता है, वहीं पर पाइप क्यू जो है वो 13 घंटों में उस टंकी को भर सकता है। मतलब दोनों पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं टैंक की टोटल कैपेसिटी, आखिर है कितनी। 13 और 7 का एलसीएम लीजिए, ये आएगा हमारे पास 91 यूनिट्स। ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है 91। पी और क्यू की जो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, ये गुना 13, ये गुना में 13, 7। हमारे पास एफिशिएंसी भी है दोनों की, हमारे पास टोटल कैपेसिटी भी है टैंक की। ठीक है, तो चलिए अब हमें जो निकालना है हमें वो निकाल लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हमें निकालना है कि अगर उन दोनों को साथ खोल दें तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी हमें निकालना है कि वो इस टैंक को भरने में अपनी एफिशिएंसी के साथ कितना समय लेंगे। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज को। टैंक की टोटल कैपेसिटी 91 यूनिट्स, ए और बी की एफिशिएंसी 13 और 7, ये भी पॉजिटिव है, 13 और 7 20। तो 91/20, तो इसको काटते हैं, 20 × 80, 11/20 आवर्स, 4 घंटे तो है 20, और 11/20 को अब इसको मिनट्स में बदल लेते हैं, ये आवर्स हैं, मिनट्स में बदलने के लिए करेंगे गुना में 60। 1 0 से 1 पोटेंशियल, और 2 TH है, तो ये आएगी 33। तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 4 आवर 33 मिनट्स। तो इस ऑप्शन में है ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 घंटे 35 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे बताया गया है कि पाइप ए जो है वो इस खाली टैंक को 11 घंटों में पूर्ण रूप से भर सकता है, मतलब पॉजिटिव एफिशिएंसी पे। ठीक है, वहीं पर एक पाइप बी भी है जो कि
भरी हुई टंकी को 15 घंटों में खाली कर सकते, मतलब ये नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ, ये हमारा पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ आएगा। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं या फिर टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं टैंक की। तो दोनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आएगा हमारे पास 160, तो ये है गुणा में 15, ये है गुणा में 11, पर ये नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये एम्प्टी करने वाला टैंक है, तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव देंगे हम। तो 65 यूनिट्स जो है, 165 यूनिट्स, ये हमारे पास टैंक की टोटल कैपेसिटी है। ए और बी की हमारे पास एफिशिएंसी आई है कितनी, 15 और माइनस का 11, इनको हम सेपरेटली ले लेते हैं। अब हमसे जो फाइंड आउट करने के लिए जो बोला गया है उसको हम देखते हैं कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भर जाए। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी हमें निकालना है कि वो टैंक जो एक खाली है इसको भरने में कितना समय लेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम मान लीजिए हम कैपिटल टी से ही डिनोट कर देते हैं यहाँ पर। ये होगा हमारे पास 165 डिवाइड बाई एफिशिएंसी दोनों की देंगे हम 15 माइनस 11, ये होगा हमारे पास 165 डिवाइड बाई 4, ये होगा 4 चौबीस 16, 4 1 4, 1/4 वर्ष। तो 41 घंटे तो एज इट इज है, तो 1/4 आवर को मिनट्स में बदल देते हैं हम। तो ये होगा 15 मिनट, और अच्छी तरह से लिखेंगे 41 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा यदि हम दोनों पाइपों को एक साथ ओपन कर दें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 घंटे 15 मिनट। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 59 हमसे कहता है कि पाइप V1 और V2 एक खाली टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 16 घंटों में भर सकते हैं। वहीं पर पाइप V3 है, इसे भरी हुई टंकी को 12 घंटों में खाली कर सकता है। तो हमें पूछा गया है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम लिख लेते हैं। पाइप V1 है, वो खाली टंकी को 8 घंटों में भर सकता है। वहीं V2 पाइप जो है वो खाली टंकी को क्रमशः 16 घंटों में भर सकता है। V1 8 घंटों में, V2 16 घंटों में भर सकते हैं। तो मतलब इनकी एफिशिएंसी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। वहीं पर V3 पाइप जो है वो भरी हुई टंकी को खाली करता है, मतलब नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ है। कितने घंटों में कर सकता है, वो 12 घंटों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे कि तीनों ने आपस मिलकर कितना कार्य किया है। तो टोटल वर्क कह लीजिए या टोटल कैपेसिटी कह लीजिए टैंक की। ये होगा हमारे पास तीनों का एलसीएम 48 यूनिट्स, ये हमारी टोटल कैपेसिटी है या फिर हम टोटल वर्क भी कह सकते हैं उसको। तो तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आएगी, तो ये गुणा में 6, ये गुणा में 3, और ये आएगा गुणा में -का। तो V1 V2 और V3 की जो एफिशिएंसीज आएंगी हमारे पास वो 6 3 और -4। ठीक है, ये हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी है। ये हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल कैपेसिटी है। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें जो बताया गया है कि हमें टाइम निकालना है यदि हम V1 V2 और V3 को एक साथ खोल दें तो कितना समय लगेगा।
इस टैंक को भरने में। चलिए फाइंड आउट करते हैं। टाइम को कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं हम। तो टोटल कैपेसिटी टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल कैपेसिटी या फिर वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल एफिशिएंसी तीनों की पता करनी है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 48 हमारे पास टोटल यूनिट्स जो कैपेसिटी की हैं। तीनों की कैपेसिटी है हर घंटे के हिसाब से 6, 3 और -4 और दो जोड़ लेंगे एज इट इज। जो भी 48 डिवाइड बाई 5 वर्ष 48/5 घंटे लग जाएंगे यदि हम तीनों को एक साथ खोल दें तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर D4 उधर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 हमसे कहता है कि एक इनलेट पाइप है, इसको हम आई से डिनोट कर लेते हैं। वो किसी टंकी को 10 घंटों में भर सकता है। वहीं पर एक आउटलेट पाइप है जो कि उस भरी हुई टंकी को 20 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है, तो यदि हम दोनों को सुबह 6:30 बजे शुरू चालू कर देते हैं इनलेट और आउटलेट को, तो हमें फाइंड आउट करना है कि टंकी कब तक भर जाएगी। मतलब हमें टाइम निकालना है कितने बजे भर जाएगी। सबसे पहले हम वैल्यूज के अनुसार हम निकालेंगे टोटल कैपेसिटी या फिर टोटल वर्क कितना है। तो इसके लिए हम लेंगे दोनों का एलसीएम। एलसीएम होगा हमारे पास 20, ये यूनिट्स है, ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है, या हम कह सकते हैं दोनों में इतना कार्य करना है बिल्कुल। तो दोनों की अलग अलग एफिशिएंसीज आएंगे हमारे पास। ये माइनस में इसलिए क्योंकि ये आउटलेट है, निकासी पाइप है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव आएगी। हमारे पास इनलेट की जो एफिशिएंसी है ये है 2 यूनिट्स पर आवर। तो आउटलेट जो पाइप है इसकी एफिशिएंसी हमारे पास 1 यूनिट पर आवर। तो इससे हमें फाइंड आउट जो करना है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास सभी वैल्यूज कर गई हैं। तो हमसे पूछा गया है कि टंकी कब भर जाएगी यदि हम दोनों को सुबह 6:30 बजे स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे टाइम, आखिरकार लगेगा कितना स्टार्ट करने के बाद। तो टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी का जोड़, तो वर्क हमारे पास 20 और एफिशिएंसी हमारे पास है 2 - 1। ठीक है, जो कि होता है हमारे पास 20/1 इज इक्वल टू 20। तो अब हमें जोड़ना है सुबह 6:30 बजे में अगर हम 20 घंटे और जोड़ लेते हैं कितने बजेंगे? अगले दिन सुबह 2:30 बजेंगे, क्योंकि 20 घंटे हैं, पूरा तो 12 घंटे निकल जाएंगे, तो शाम के 6:30 और फिर 8 घंटे और जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 मतलब 2, तो 2 30 3। ठीक है, वो भी नेक्स्ट डे। इस बात को ध्यान रखें, 2:30 बज जाएंगे अगले दिन के यदि हम दोनों को स्टार्ट कर दें। तो ऑप्शन नंबर ए तो एप्पल, ये खाने वाला एप्पल नहीं है, ये फंसाने वाला एप्पल है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ।
कल सुबह वही सेम टाइम 8 बजे। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक एम हमारे पास 15 लाइक्स का है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उनसे बोलें कि वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको भविष्य में और भी अच्छे अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।